हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इंगेश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब भी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं। वो हमारा लालन पालन करते हैं। वे हमारे ऊपर अनगिनत उपकार करते हैं। उनका कर चुका पाना शायद संभव नहीं है। माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। हमारे माता पिता भगवान के रूप होते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक टॉपर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वो स्टूडेंट फर्स्ट इंटरव्यू पास कर गया और दूसरा इंटरव्यू डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर को यह तय करना था कि उसे जॉब पे रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने स्टूडेंट के रिज्यूमे देखा। पढ़ाई के साथ साथ वह लड़का एक्स्ट्रा करिकुलम में भी हमेशा फर्स्ट रहा। डायरेक्टर बोला, क्या तुम्हें स्टडी के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली? स्टूडेंट जवाब दिया, जी नहीं। डायरेक्टर बोला, इसका मतलब स्कूल का फीस तुम्हारे पिताजी भरते थे? तो लड़का बोला, जी हाँ। डायरेक्टर बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? जी वे एक मजदूरी करते हैं। यह सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ दिखाना। स्टूडेंट के हाथ बहुत मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर बोला, क्या तुमने कभी पिता के काम करने में मदद की? स्टूडेंट बोला, जी नहीं। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं केवल स्टडी करूं और ज्यादा किताबें पढूं। मेरे पिता मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं। क्या मैं तुमसे एक काम कर सकता हूँ? स्टूडेंट बोला, जी कहिए। डायरेक्टर बोला, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिता के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। वह लड़का यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब जॉब मिलना पक्का है। तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। घर जाकर खुशी खुशी पिता को यह बात बताया और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिताजी को यह सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके हाथ में दे दिया। स्टूडेंट ने अपने पिता का हाथ धोना शुरू ही किया था कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटी और फटे हुए थे। यहाँ तक कि कटे के निशान के ऊपर जब वह पानी डालता वहाँ चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ दिखता। स्टूडेंट को जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि यह वही हाथ है जो रोज लोगों के यहाँ काम करके उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल जाने का इंतजाम करते थे। हाथ का हर कटा हुआ निशान सबूत था उसके एकेडमिक कैरियर का। पिताजी के उस दिन के बचे हुए सारे काम वो एक एक करके करता चला गया। पिता रोकते ही रह गए, लेकिन स्टूडेंट अपने धुन में काम करता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। सुबह स्टूडेंट फिर जॉब के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में गया। डायरेक्टर के सामना करते हुए छात्र की आंखें नम थी। डायरेक्टर बोलते हैं, तो फिर कैसा रहा कल का दिन? क्या वह एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? तो लड़का बोला, जी हाँ। मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि सराहना क्या होती है, क्या होते हैं रिश्ते। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता। उनकी मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर बोला, यही सब कुछ जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं जिसे जॉब देना चाहता हूँ जो दूसरे की मदद की कदर करे। ऐसा व्यक्ति काम किए जाने के दौरान दूसरे की तकलीफ को महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसा कमाने का ही अपना जीवन का गोल न बना रखा हो। तुम इस जॉब का हकदार हो। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही कारण है। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उन लोगों को, खासकर उन बेटों को जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते और बड़ी निर्दयता के साथ अपने माँ बाप को त्याग देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जो बाप अपनी कमाई का एक एक पाई अपने बच्चों पर लुटा देता है और एक बार भी नहीं सोचता, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कदम कदम पर हमारी मदद की, और जब वह बूढ़े हो गए हैं, उनकी आंखें फीकी हो गई हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनका सहारा बने, उनकी मदद करें? इसके साथ ही उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप चिल्ड्रन को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दीजिए। साथ ही काम करने में कैसा लगता है उनके हाथों से फील होने दें। खाना खाने के बाद कभी बर्तन धोने का अनुभव भी अपने साथ करके सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा इसलिए कि आप अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने बेमेल क्यों ना हो, एक न एक दिन
उनके बाल सफेद होने हैं। जरूरी है कि आप उन बच्चों को किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सिखाएं और वे एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। दोस्तों, एक बात मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर है वह कभी भी अपने माँ बाप का तिरस्कार करके सफल नहीं हो सकता। यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज आप इस कहानी को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर, ताकि वो लोग भी अपने माता पिता का कदर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये आज का कहानी बहुत ही पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार साइनिंग ऑफ।